ये हमें हमारी जागरूकता का एक मिसाल है। इतने वर्षों तक किसी आदमी को इतने लंबे अरसे तक हमेशा के लिए एक कम्युनिटी में एक इतनी बड़ी जगह दी जाती। इतना ही नहीं, हमारी खुशी में ग्लोबली 192 देशों में बाबा साहब की जयंती को मनाया गया। सबसे प्रोमिनेंट बात ये कि इंटरनेशनली सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री रशिया के प्रेसिडेंट साहब पुतिन साहब ने अपने ऑफिस में किसी और की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की ये बाबा साहब की कद की ऊंचाई को देता है कि किसी और इंडियन लीडर्स की इतनी रेस्पेक्ट कभी किसी को नहीं मिली जितनी बाबा साहब को मिली। उनकी संघर्ष गाथा के लिए तो तकरीबन हम सभी लिटरेट पर्सन हैं, सभी जानते हैं उनका संघर्ष कितना अपने लिए और कम्युनिटी के लिए रहा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसके अलावा हमें यहाँ जानना थोड़ा सा हो जाता है। अगर कहते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत से मेंबर थे और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का क्या रोल था। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन डॉक्टर जी.के. राव बैठे हुए हैं लीगल लॉ मिनिस्ट्री से, ही नोज बेटर। इनकी असेंबली में 11 मेंबर थे, जिनमें 4 इसी वजह से जो है ना अपने आप को रिफ्यूज कर गए, कुछ बाहर विदेश में चले गए, कुछ ने अपनी इंगेजमेंट को करते हुए उसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया, और सारी की सारी जिम्मेवारी ड्राफ्टिंग कमेटी की बाबा साहब के ऊपर थी। सिंगल हैंडेड बाबा साहब ने तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये शेप की जो आज है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबरी का, क्योंकि उन्होंने असमानता को बहुत झेला है, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लोगों को जो है ना डिस्क्रिमिनेशन होते देखा है। सबसे पहला उनका जो मैं समझता हूँ आर्टिकल 14, जिसमें उन्होंने सभी को समान अवसर का मौका दिया, सभी को एक बराबर समझा, रैंक गरीब सब बराबर। लेकिन ये बराबरी कितनी कारगर हो पाई ये तो आज हम सभी देखते हैं। हर एक जगह डिस्क्रिमिनेशन है, इवन कॉलेजेस में, प्रमोशन में, रिक्रूटमेंट में, इवन यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। और यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स बैठे हैं, मुझे कहने का थोड़ा सा मैं पिन पॉइंट करूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST उनकी PhD या उनकी MS उनकी थीसिस पे भी जो है रोक लगा दी जाती है, सिंपली छोटी छोटी बातों पे। मुझे याद है एम्स के 2 स्टूडेंट डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए थे कि उनकी थीसिस को उनके गाइड अप्रूव नहीं कर रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे होनहार स्टूडेंट्स को इस तरीके से परेशान किया जाता है। अभी रिसेंटली कई यूनिवर्सिटीज में ऐसी खबरें आई हैं जहां स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पर मजबूर किया गया। ये हमारी मानसिकता का द्योतक है कि हम किस जमाने से जी रहे थे, आज वही अपना राइट समझते हैं। 100% जो नेशन रिसोर्सेज है उनके ऊपर आज भी अपना कब्जा चाहते हैं।
बाबा साहब ने रिजर्वेशन इसलिए दिया था ताकि जो है ना, क्योंकि किसी और क्षेत्र में इन दलित समाज को उठने का मौका नहीं दिया गया। रिजर्वेशन के लाभ से कम हमारे, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि हमारी सारी पॉपुलेशन जो है ना बेनिफिट हो गई है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन ऊपर उठी, पढ़े लिखे बच्चों को जो है ना शिक्षित किया, और आज हम इस पे हैं कि हम वाइट स्कॉलरशिप पे जो है ना आके हम गर्व से कह सकते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ऐसे ही बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं आजकल जो है, पर्टिकुलरली मैं सर बैठे हैं, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊँगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग अगेंस्ट दिस कम्युनिटी, पर मैं समझता हूँ कि हमारे कमीशन के चेयरमैन जो बैठे हुए हैं, ही इज द सोल आर्बिट्रेटर टू सी what justice can be done to his community. छोटी सी बातों पे, जरा सी बातों पे लोग मारपीट करते हैं, और जब उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है तो उनकी सारी कम्युनिटी को बाइकाट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। हरियाणा इज द नंबर 1 nowadays, राजस्थान इज सेकंड 1, यूपी देयर इज नथिंग टू से लाइक दैट। यूपी में जो हो रहा है वो सभी को पता है, वहाँ किस प्रकार से जो है ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक जो है राजनीति का टूल बना हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ भी सेंटर थोड़ा सा इसलिए बचा हुआ था कि यहाँ दो डुअल सरकारें काम करती हैं, दिल्ली एज वेल एज सेंटर, लेकिन जहाँ मेन सेंटर जिसके हक में है, तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन वही काम कर रहा है। CBI, ED उनका भय दिखा के तकरीबन लोगों का मुंह बंद किया जाता है। जुडिशरी भी कोई एक्सेप्शन नहीं रही। पहले जुडिशरी की सिर्फ आंखें ही बंद थी, अब इस गवर्नमेंट ने शायद उसका मुंह को भी टेक लगा दिया। जस्टिस रामास्वामी हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उन्होंने बहुत से जजमेंट रिजर्वेशन के ऊपर पॉजिटिव वे में लिखे, जिसमें जगदीश लाल वन ऑफ देम। लेकिन उनके जैसे रिटायर हुए, उनके सारे के सारे जजमेंट्स को सुपरसीड कर दिया। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द जुडिशरी। एक रिजर्वेशन है, उसमें भी पूरी रिजर्वेशन की कभी सीटें कभी नहीं भरी गई, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेकाडेसिकल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एंगल। मुझे याद है पासवान साहब थे, तो उनकी अध्यक्षता में राजीव गांधी सर को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको इनवाइट किया गया था विज्ञान भवन में, और उनसे कुछ डिमांड की गई थी, तो भी हमारी बैकलॉग सीटें जो है कुछ बढ़ जाए। और मुझे अफसोस होता है ये कहने पे कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने दो चीज कही। कहते हैं भरा हुआ गिलास है, आधा भरा हुआ है, या तो यूं कह लीजिए कि ये आधा भरा हुआ है, या यूं कह लीजिए आधा खाली है। What was his idea? Okay, what has been filled in your glass, that is sufficient. No further demand should be made. So, there are so many things which we want to know, but the system is like that. We have been discriminated. Discrimination is not the past. Now, it is also flourishing in the present day. तो उस टाइम की किल्लत है, टाइम की अपनी
लिमिटेशंस है। मैं दूसरे वक्ताओं को भी वक्त देते हुए अपनी वाणी को ये